ये जो रोल है काव्या का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके अलग अलग शेड्स हमें देखने मिल रहे हैं और आगे जाके भी मिलेंगे। देखिए, आई एम अ पर्सन, आई फील लाइक आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ पीपल प्लीजर। मुझे ऐसा चाहिए कि सब मुझे पसंद करे, मतलब सब मुझे देख के खुश हो। देखिए, पहली चीज़ तो काव्या इज़ नॉट द होम रेकर इन दिस स्टोरी। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। बहुत ही अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है। एक्चुअली ये बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर जो है मैं प्ले कर रही हूँ। आज तक अदिति को सबने क्यूट और इनोसेंट और चाइल्ड लाइक रोल्स और पार्ट्स में देखा है कि अरे ये इतनी क्यूट है, इतनी इसकी स्माइल कितनी अच्छी है, प्यारी है। पर अब मैं ऐसे कैरेक्टर कर रही हूँ जिसमें लोग मुझसे इरिटेट भी हो रहे हैं और हेट भी कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। देर वॉज नो सेकेंड थाट ऑनेस्टली, क्योंकि बालाजी है और बालाजी इज़ द बेस्ट इन द बिजनेस एंड कलर्स है अगेन अमेजिंग चैनल। और जो पार्ट भी था वो आई थिंक पूरे शो में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रोल है काव्या का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके अलग अलग शेड्स हमें देखने मिल रहे हैं और आगे जाके भी मिलेंगे। तो मुझे एज एन एक्टर बहुत कुछ करने मिल रहा है इस शो में और अपने आप के बारे में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैं ये भी कर पा रही हूँ, मैं ये भी कर पा रही हूँ। तो ऐसे इट्स लाइक अ गुड लर्निंग स्पेस फॉर मी। सो ऑब्वियसली ये पहले से ही डिसाइडेड था कि वी विल स्टार्ट विथ 4 लीड्स, जिसमें से कीर्ति विल बी नो मोर एंड देन आई विल स्टेप अप एज अ नेगेटिव। तो हमारे जो शो है उसमें ऐसे एक एक स्टेज दिखाया गया था एंड जब मेरी पहले एंट्री हुई थी तभी मैं रवि से नज़दीक जाने की कोशिश करी थी। तभी लोगों को लग रहा था कि ये क्या कर रही है, ये कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था कैरेक्टर को बिकॉज दूसरी चीज़ें भी हो रही थी साथ साथ। बट जैसे ये बिल्डअप हो रहा है तो लोगों को लग रहा है ओ माय गॉड, अब यही वो लड़की है जो प्रतीक्षा और रवि के बीच में आके सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है सो अच्छा है, अच्छा ग्राफ मिल रहा है कैरेक्टर को और मज़ा आ रहा है। देखिए, आई एम अ पर्सन, आई फील लाइक आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ पीपल प्लीजर। मुझे ऐसा चाहिए कि सब मुझे पसंद करे, मतलब सब मुझे देख के खुश हो। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, जब मैंने धर्मपत्नी के लिए ऑडिशन किया था मैंने प्रतीक्षा के रोल के लिए ऑडिशन किया था एंड आई गॉट अ कॉल बैक सेइंग दैट एकता मैम लाइक्ड यू फॉर द नेगेटिव लीड। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली वो एक फियर था मेरे दिमाग में कि नेगेटिव करूँगी तो शायद ऑडियंस में पता नहीं कैसा होगा, फीडबैक कैसे मिलेगा, ये वो ब्ला ब्ला। बट देन आई डेंट थिंक सो मच अबाउट इट। आई थॉट दैट करके देखते हैं फिर पता चलेगा कैसा होगा मेरा जर्नी। एंड आई वोंट लाई, मैंने कमेंट्स रीड किए हैं जहाँ पे थोड़ा काव्या के कैरेक्टर को हेट मिल रहा है, थोड़ी ट्रोलिंग हो रही है। बट अगेन आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग। अगर आप पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, आप कुछ नहीं करो तो भी आपको ट्रोल करते हैं लोग, क्योंकि ट्रोलर्स डू दैट, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। सो आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि शायद मैं अच्छा काम कर रही हूँ, इसीलिए कैरेक्टर से लोग इतना इरिटेट हो रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं, हेट कॉमेंट्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दे आर एबल टू रिलेट टू इट एंड इट्स रियलिस्टिक। सो या बहुत ही मज़ा आता है उन लोग दोनों के साथ काम करने में। कृतिका इज़ अ वेरी स्वीट, वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस गर्ल। हमने एक्चुअली पहले मॉडलिंग टाइम्स में भी साथ में काम किया था। तो टू सी हर इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई वाज लाइक ओके वाओ, समवन आई नो इज़ हियर। तो इट फेल्ट लाइक नाइस। एंड फरमान के साथ एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट सीन था वो फरमान के साथ था और वो भी ऐसा था कि मैं उसको प्रपोज कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग क्लोज टू हिम एंड आई एम डूइंग ऑल दैट। और ऑब्वियसली थोड़ा मेरे दिमाग में ऐसा नर्वसनेस था कि यार पता नहीं कैसा होगा, ये वो ब्ला ब्ला। बट जब मैं सेट पे गई ही वॉज वेरी स्वीट। जैसे ही सर मुझे समझा रहे थे and when I was trying to do anything he was like okay you're nervous and he just gave me a hug and he's like okay now you will feel better so obviously these छोटी छोटी चीज़ें it really brings a lot of calm into you as an actor। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आप कर सकते हो, नहीं तो किसी को ऐसे टच करने में भी आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो हाउ दे विल बिहेव बिकॉज पीपल आर लाइक दैट, डोंट टच मी काइंड ऑफ अ थिंग। सो फरमान इज़ वेरी चिल्ड और अब तो अभी हम लोग ऐसे, वो मेरा यार है, मेरा ब्रो है वो। सो वी हैव अ लॉट ऑफ फन, बहुत मजाक मस्ती करते हैं हम, बहुत चिल करते हैं साथ में। देखिए, पहली चीज़ तो काव्या इज़ नॉट द होम रेकर इन दिस स्टोरी बिकॉज हमेशा अभी जब आपने देखा लास्ट चीज़ यही हो रही थी कि काव्या और रवि की शादी हो रही थी, मंडप में काव्या को छोड़ा गया है एंड फॉर बदला ही हैज़ लेफ्ट हर एंड ही इज गॉटन मैरिड टू प्रतीक्षा। तो इसमें काव्या कैसे होम रेकर हुई? काव्या तो है ही नहीं, काव्या इनफैक्ट उसके साथ तो धोखा हुआ है। सो आई थिंक देयर शुड बी अ लिटिल सिंपैथी फॉर काव्या, क्योंकि देखिए काव्या रवि के कैरेक्टर से इतना प्यार करती है, ना ही उसके पैसे के लिए ना ही उसके सोशल स्टेटस के लिए।
रवि से प्यार करती है, तो उसका जेन्युइन लव है उसके लिए, और वो जो भी करती है शी इज डूइंग इट आउट ऑफ हर लव एंड हर सिचुएशन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि काव्या का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि शी विल नॉट स्टॉप, शी इज़ अनस्टॉपेबल, मतलब उसको अगर कुछ चाहिए तो वो करके रहेगी। एंड वो मुझे लगता है कि थोड़ा एक सिमिलर है अदिति से, कि अगर मुझे भी कुछ चाहिए तो आई विल नॉट बी डीमोटिवेटेड, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल गो एंड अचीव इट। सो वो एक सिमिलैरिटी है, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू कैरेक्टर्स। बट हाँ, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है आई एम ऑल्सो, because see I have to play the character, so I have to think like the character, I cannot think anything else because otherwise मैं truthfully नहीं कर पाऊंगी, you know। तो मैं जब वो कैरेक्टर प्ले करती हूँ मैं सिर्फ सोचती हूँ कि मैं काव्या हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई है इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो आई टोटली साइड द कैरेक्टर व्हेन आई एम इन द कैरेक्टर।